ऐसी दिखाए दुनिया जित कोई हक को जानत ना है। काहूँ तरफ न पाइए अरस की, बैठे बक्का बैत के माहे, बैठे बक्का बैत के माहे, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की है। परमादरणीय सुंदर शाह जी खिलवत ग्रंथ प्रकरण 13 चौपाई नंबर 35 हमने पाठ किया। ऐसी दिखाई दुनिया जित कोई हक को जानत ना है। राजी महाराज स्वयं भेद खोल रहे हैं कि हे रो अल्लाह, अपने आत्माओं को बुला के ले आओ और ऐसी देखी दुनिया, दिखाई दुनिया, मैंने ऐसी दुनिया दिखाई जी तक कोई हक को जानता ना है। जब हक को जानता ना है तो ये दुनिया में धाम को कोई जानता ना है। जब धाम को जानता ना है तो प्रेम को जानता ना है। अब प्रेम को जानता ना है, संबंध को जानता ना है। ये दुनिया कैसी बनाई? न धाम का ज्ञान है, न धनी का ज्ञान है, न संबंध का ज्ञान है। क्या सुख है। इसलिए तो इसको मृगजल कहा। मृगजल में खाली आकार है, न पानी है, न प्यास मिटाने की शक्ति है। ऐसे भ्रम राजी महाराज स्वयं भेद खोल रहे हैं। रो अल्लाह बुला लिया। जो वहां जा रहे हैं जिस तरह से भ्रम में पैसे, मैं जानती हूँ राजी महाराज, मैं जानता हूं, इसलिए बुला लिया। प्रसंग इससे चल रहे सुंदर साथ। काऊ तरफ न पाए अर्श के। निद्रा में गया हुआ आदमी को जागृत का कई तरफ मिलता है। ऐसी दुनिया है बैठी बक्का बैत के मारे, ऐसे में बैठे हुए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, राजी कल हमने कहा था कि जब ऐसी दुनिया बनाई आपने तो फिर कहते बुला के ले आओ। तो इंद्रावती झगड़ती है, सुंदरबाई झगड़ती है। स्वयं ने ऐसे बनाया खेल और स्वयं ने भेजा और बोलते बुला के ले आओ। तो राजी महाराज ने कहा, मैंने कल थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन किया था कि ये पुरानी बात है ऐसी दुनिया करके। ऐसी दुनिया अब थी, कहो संसार ऐसा था लेकिन अभी नहीं है। पहले पहले होता था, अभी नहीं होता है। मैं एक मंदिर में गया था तो वहां मैं नहाने वाला था। नहाने के लिए मैं जा रहा था तो वहाँ इतना मैं जानता नहीं था कि कौन कौन पद के हैं यहाँ पर, लेकिन सुंदर साथ थे वहाँ पर। तो मैंने कहा कि मैं नहाने तो जा रहा हूँ, पानी नहाते नहाते टैंकी में ख़त्म तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि बाथरूम में जाने के बाद कभी पानी ख़त्म हो गया तो क्या पोजीशन देखूं, क्योंकि अपने तो मैनेजमेंट में याद है कि कभी कभी नहाते नहाते ध्यान नहीं रहता टैंकी में पानी ऊपर कितना है, बोर चलाना है कि भरना है। तो हमने कैजुअली पूछ लिया कि कहीं नहाते नहाते पानी तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, क्या व्यवस्था है पानी की? तो वो एक थे वहाँ पर एक अंकल, तो उन्होंने कहा पहला पहला खत्म होता था, अभी खत्म नहीं होगा। बाद में पता चला वो नया अध्यक्ष है, तो नया अध्यक्ष होने के कारण उन्होंने 2 टैंकी ऊपर रखे थे, तो पहला वाला अध्यक्ष ने नहीं रखा था। उनका बाप होता, बाद में हमको पता चला 2-3 दिन बैठते बैठे कि मेरा सिलेंडर भोजन बनाते फिर बाद में लाने सिलेंडर खत्म हो गया। तो मैंने फिर से बोला अंकल पहला सिलेंडर खत्म होता था, अभी भी हो गया।
रबड़ ले आए उन्होंने। राजी महाराज बोलते पहला पहला संसार में ये था, तारतम्य आने तक लक्ष्य नहीं था। अभी तो ऐसी दुनिया दिखाई दुनिया जितना कोई हक को न जानता ना, अब तो हर कोई जाना था, तारतम्य आ गया। कहूँ तरफ न पाए आरस की, कहूँ तरफ न पाए आरस, परम धाम भगवान भगवान परमात्मा बोलते थे, लेकिन कहीं डायरेक्शन नहीं मिलता था। अब मिल गया नया डायरेक्शन, हद पार बेहद, अर्थात जागो, जागने बाद राजी महाराज किधर नहीं, ये संसार है, ये सपना है, सपना से जागने बाद जागृति किधर नहीं है। बैठे बक्का बैठ के माए, अब बक्का अखंड परम धाम तारतम्य वो उपलब्ध करा दिया है। इसीलिए इस थीम से अब और आगे बढ़ते जाएंगे। चौपाई नंबर 36 में जा रहे हैं अब। पारना अरस जिमिया का बैठिया कदम तले इत, प्यारे सुंदर साथ जी। ऐसा पटाड़ा किया जानो कहूँ गैया है कित, जानो कहूँ गैया है कित। इस तरह से जानो कहूँ गैया है कित। पारन अरस जिमिया का, प्यारे सुंदर साथ जी। अब शिलावत ग्रंथ प्रकरण 13 चौपाई नंबर 36। पारन अरस जिमिया का, दिव्य परम धाम। ओहो, कोई पारावार नहीं है। 25 पक्ष परम धाम, 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा, पारन अरस जिमिया का। बस सुंदर साथ जी, अब यहाँ से थोड़ा चिंतन करने की बात यह है, असतो मां सदगमय तमसमा ज्योतिर्गमय करके हम असत से सत की ओर यात्रा की बात करते हैं। तो वैदिक मंत्र तो वही है, वैदिक मंत्र वही है। अब जैसे वाणी में हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, चौपाई तो शुरू से ही यही है ना। अब अरस हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। तो वतन जो है अरस पार वतन, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर अक्षर पार वतन जो है, जो घर है। तो उस चौपाई को हमने याद किया तो असतोमा सदगमया, शरीर से आत्मा की ओर, ऐसा अनुभव, इसी को विज्ञान ने भी पाताल में कछुआ से शुरू किया और अवतार बाद में भी मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, कच्छप अवतार होते ले आए और ब्रह्मिक कॉन्सेप्ट में ले आकर के कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस तरह से ले आए। ये हमारे समझ के प्रोसेस भी यही, समझ की प्रोसेस। तो जैसे हम एकदम नजदीक से मैं सुंदर साथ के दिल में आने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम बैराट के क्लास करते हैं। जैसे अभी अभी यहाँ नेपाल में या मतलब 108 पार है। हम यहाँ पर जब मेला यहाँ पर जो 108 पारायण था, तो मैं गाड़ी में बैठा तो गाड़ी वाला पूछता है कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। मैंने बोला बिरता मोड़। अच्छा 108 पारायण में जाएंगे, बैठे बैठे करके बोला। 108 पारायण में जाएंगे, बैठे बैठे करके बोला। कंडक्टर ने, बस का कंडक्टर ने। तो मुझे 108 पारायण में जाएंगे, बैठे बैठे। मैं तो बस में उतर गया, बस से मैं उतर गया 108 पारायण के सामने, लेकिन दिमाग में मेरे क्या है, ये ड्राइवर 108 पारायण में जाएंगे करके मुझे बैठाया। 108 पारायण शब्द तो उसके मुख से भी उच्चारण होगा और 108 पारायण
में भाग लेने वाले भी हैं। उसका मुख से निकल के 108 पारायण, और हम 108 पारायण के लिए आ रहे हैं, और 108 पारायण में भाग लेने वाले, 108 पारायण पढ़ने वाले भी हैं। 108 तो 108 ही है, और जो 108 पारायण अटेंड करके आने वाले भी है। अब ये भी 108 बोलेंगे। अंदर का सारा मैनेजमेंट करके, और मैनेजमेंट करने वाले भी वहीं पर है। लेकिन समझ के दर्जा से देखा जाए, एक बस का कंडक्टर बोल रहा है 108 पारायण में जाएंगे क्या, बैठे गाड़ी में बैठो बोलता है। प्यारे सुंदर साथ जी, तो जो वहां पारायण अटेंड करके राजीव की वाणी को पढ़ करके अगर घर में आ रहे हैं, तो वो भी बोले 108 पारायण में चलिए, तो वो कितना समझ है उनके, और वो बस के कंडक्टर के अंदर 108 शब्द में कितना समझ है। ऐसे जैसे हम विराट का ध्यान करते हैं, पाताल से ध्यान करते हैं, राज्य तक जाने का ध्यान करते हैं, तो हम कितना समझ लेकर, शुरू में राज्य हद पार बेहद बेहद पार अक्षर उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके अध्ययन इस तरह से चलता है। तो जाते जाते समय ऐसा अपने ही जीवन में इतना समय आना चाहिए कि अब जो है पार में बैठे देखे प्रपंच। स्वामी जी की चौपाई क्या कर रहा है, पार में बैठे देखे प्रपंच। जैसे प्रपंच से पार अनुमान लगा रहे थे हम, प्रपंच में से पार को हमने अनुमान लगा रहे थे। अब धनी ने कहा क्षरथी अक्षरथ है अने अक्षराती ते कहे आपने ने जाऊं एने घरे में अटकल के में पहुंचा। पहला अटकल से बोल रहे थे। इसी जीवन में हमें ये भी होना चाहिए कि इतना प्रत्यक्ष होना चाहिए, इतने विश्वस्त होना चाहिए, और इतना रंग में रंगित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि हम पार में बैठे देखे प्रपंच। अब यही वजूद से हमारी हमारी समझ इतनी गहराई होना चाहिए कि मैं धाम में बैठ करके खेल देख रहा हूँ। पहले खेल में देख करके धाम का अनुभव कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, है ना। खेल में बैठ करके धाम के लिए हम क्या कर रहे थे, एक अनुमान लगा रहे थे। धनी ने कहा ना एम अटकल के में पहुंचे, अटकल से नहीं पहुंचेगा, प्रयास करना, जो साधना करनी चाहिए और अपने आप को वहीं पाना चाहिए। तो अब बोले पार में बैठे देखे प्रपंचा। जीवन में ऐसा समय आ जाए जीवन में कि हम धाम में बैठ करके खेल देख रहे हैं, ऐसा हो जाए। बात आप समझ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं। यही है जीवन का पराकाष्ठ। हम जो पूर्णमदः पूर्णमिदम जो बोल रहे हैं, एक पूर्णमदः पूर्णमिदम बोल करके एक अंदाज था कि वो पूर्ण क्या होता है। अब अनुभव करके बोलना चाहिए कि हम पूर्णमदः पूर्णमिदम इस अर्थ में है। ऐसा श्लोक वही है, चौपाई वही है। इसी तरह से प्राणजी अब ऐसा है कि जैसे मान कर चलिए तो पूरा तारतम सागर के अध्योपांत देखते समय स्वामी जी की चौपाई जो है, प्राणा जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, उस चीज को आत्मसात करनी होती है। तो यहाँ बोले पार न अरस जिमी का। देखिए तो अरस जिमी को पार नहीं, ये प्राणा जी बोल रहे हैं। लेकिन स्वर्ग वाले भी बोलता है स्वर्ग का पार नहीं, वैकुंठ वाले भी बोलते हैं वैकुंठ के पार नहीं, निराकार बोलते हैं निराकार ब्रह्म का पार नहीं। लेकिन समझ में कितना है। बस का कंडक्टर भी बोल रहा है 108 पारायण है, और सुंदर साथी बोल रहे 108 पारायण है, और आचार्य श्री भी जब आ रहे हैं बोले तो हम 108 पारायण में जा रहे हैं। 108 पारायण में गए थे तो पद अनुसार, समझ अनुसार दर्जा देखिए 108 का कितना होता है। इसी तरह जब धनी बोल रहे हैं पार न अरस जिमिया का, तो धनी कहाँ बोलकर बैठ करके पार नहीं बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए अब इसके लिए तो क्या करना चाहिए, इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी के साथ जो है अंगे संगे होकर के अनुभव करनी चाहिए। पार है, पार पार अपरम पार है बोल के नहीं होगा। अपरम पार है तो किस अर्थ में, इसलिए ध्यान से, चिंतन से, मनन से तो हमारे अंदर में ऐसी जागनी हो कि हमने एक ही थी आपको बताया कि जगह यही है, शरीर यही है, वजूद यही है अपने। लेकिन समझ के सीढ़ी में अंदाज से आगे हम बढ़ रहे थे, विश्वास से बढ़ रहे थे। अब इतना विश्वस्त हो गए कि
पार में बैठे देखे प्रपंच हो जाए। पार न अरस जिमिया का, इतने में आप चर्चनी जाकर के परम धाम का शीतलता, नरमई, कोमलता, ये सब उधर वाला चैप्टर है। तो जिन पाए तिन माए समाए, राख दो जोर छिपाई जैसा जगह है ये। अब क्या करना, अब हम दिल दिमाग के खिलावत ग्रंथ है, प्रकरण 13 है, चौपाई नंबर 36 है। ठीक है। बैठिया कदम तले अपने परात्म स्वरूप को ध्यान करना है। बैठिया कदम तले, धनी के चरण शरण में बैठे। ये पता नहीं था, पता नहीं था तो भी वहीं थे, पता होने के बाद भी वहीं है। अब क्या फर्क पड़ा? हम जब नींद में थे, स्वप्न देख रहे थे, जागते ज्ञान है, तो भी हम पलंग में ही थे, तो भी हम पलंग में थे। और नींद चली, नींद हट गई और हम जगे तो भी पलंग में ही। धनी के चरण मिलमिला में बैठे कदम तले वहीं थे, बीच में खेल देख दिया अज्ञान का, और धनी ने आकर के जगह हम वहीं बैठे, पा रहे हैं, बैठे परमधाम देख रहे हैं। अब क्या बोलेंगे? समझ? तो बैठिया कदम तले था, श्री इंद्रावती आत्मा वहीं बैठ करके बोल रहे हैं। इसलिए कहूं जुआ अकल और कलाम कहूं अर्षद जी, महामती बैठे न ठौर। महामती राज्य के दिल दिमाग में बैठ करके खेल को देख रहे हैं। इसलिए बैठिया कदम तले था, ऐसा पटा आड़ा किया, पर्दा इतना आड़ा पर्दा कर दिया कि जानू कहूं गैया है कि पता नहीं कितने दूर चले गए। ऐसा भरम का खेल धनी ने अनुभव करवाए। देखिए तो जानू कहूंगा, ऐसा था सपना में, लेकिन सपना में इतना दूर गया करके होश ही नहीं रहता। ये गजब की बात है। ऐसे हम परमधाम ब्रह्मात्मा संसार में इतने डूब गए, इतने भूल गए कि वो जो कदम तले धनी के पास बैठे बैठे धनी को नहीं देख रहे हैं। पर्दा तू ही करता है, ऐसा हो गया। अंतर नाड़े नूर, ये अंदर तक जा ही नहीं रहा। जानू कहूं गैया है कि ऐसा हुआ। हे रू अल्लाह, ऐसा हुआ है इन आत्माओं। आप इनको याद दिला दो कि तुम सुंदर साथ जी बैठिया कदम तलईता करके बताओ। ब्रह्मात्मा, हे रू अल्लाह, मेरे तरफ से सुंदर साथ को बोल दीजिए। क्या बोलो? जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग। गए कहूं, गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बैठी अंग लाग। चौपाई नंबर 37 देखिए। गए आए कहूं नहीं, हमने गए न आए। सपना देखते समय न गए, नहीं गए तो गए, गए तो जागृत पता नहीं, और जागृत में आए तो सपना है ही नहीं। क्या जादू, क्या कारीगरी है धनी की। इसी तरह संसार देख रहे हैं ब्रह्मात्माएं, हीरा जी महाराज। तो गए आए कहूं नहीं, जहां होता नजीक में, रेहू नहीं कीर्तन ग्रंथ में धनी नहीं कहा, जहां होता नजीक में। राजी महाराज कह रहे मैं जहां तुमने जहां बैठ कर तुम खेल देख रहे मैं वहीं पर हूं। रासमंडल में अंतर ध्यान के समय में लक्षण करते, राजी ने कहा मैं कहीं नहीं गया था, मैं यही था, यही था। तो पेड़ पौधे सभी हमें ढूंढे, तो कहां थे आप? तो कहां थे? तो यहां पर तारतम कहता है कि बस फरामोशी में डाल दिया। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तो इसका मतलब प्रेम संवाद में श्रीराज जी ने कहा था किस तरह से खेल में जाओगे, हाँ? और मुझे कहीं नहीं मिलोगे, कहीं नहीं पाओगे। तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही गति रहेगी हरदम। नहीं, मैं आऊंगा, याद दिलाऊंगा मैं। हाँ, वेद से याद दिलाऊंगा, कतेब से याद दिलाऊंगा, सदगुरु बन के आऊंगा, इसलिए मैं याद दिलाऊंगा। लेकिन याद दिलाने पर भी
और मजबूत रहेगा संसार। क्योंकि धनी ने इस तरह से याद दिलाने के लिए खेल बनाया है करके पूरा चप्पा चप्पा छान के बताऊंगा, इसलिए तारतम्य आया है। तो जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब मैं याद दिलाऊंगा सारी बातें, तुम उसको ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, वास्तविकता में उतरोगे, तो तुमको ऐसी बात नहीं कि याद नहीं आएगा, आएगा जरूर। भूला हुआ व्यक्ति, तुमको तुम्हारे अंदर परम धाम है, तुम यहीं से कहाँ जा रहे हो, अर्थात तुम परम धाम से ही खेल देख रहे हो ना, इसीलिए तो ये दिव्य परम धाम का सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारे अंदर है। लेकिन भूलन का आवरण इतना मोटा रहेगा कि उसके लिए तकलीफ होगी। इसीलिए गए आए कहूं नहीं, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे, जाग करके बैठ जाओगे। ऐसा मैंने कहा हूं इन ब्रह्मात्माओं को, रो अल्लाह बताओ इनको, बार बार रिपीट करो। उनका प्रेम संवाद खेल में आने से पहले मैंने ये दिलाया। सो जाने से पहले कभी कभी जैसे भूत की बातें कर दिया जाए तो बच्चे लोग सो जाने का भूत ही देखेंगे। तो कभी कभी इसी तरह ब्रह्म आत्माओं को अच्छी बातें परम धाम से सारी प्रेम संवाद सुना के भेजे हैं, तो यहाँ याद दिलाने से उनको वही दिखाई देगा, ये अंकुर के कारण। इसलिए याद दिला रहा है। जब याद सर्टेनिटी दिखाए ना, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब वहीं बैठोगे, जाग, पॉजिटिव तो है ना। याद करने पर धाम दर्शन होगा, ये तो बताया ना धनी जी, बस ये कंफर्म। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इंद्रावती ने जैसे की, सुंदरबाई जैसे की, लाल नरसिंह महाराज ने जैसे की, सतसाल महाराज ने जैसे की, वितक साक्षी है। तो क्या किया जाए? धनी ने कहा ही, जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। तो ये धाम का सुख जो तारतम्य ने व्याख्या किया है, बताया, उसको बार बार मनन करो ऐसा। और गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बैठी अंग लाग। उस दिव्य परम धाम मिला में ब्रह्मात्माएं बिल्कुल एक आपस में सट के बैठे हैं, अंग लगा के बैठे हैं, दिल और दिमाग को पूरा धनी में कंसंट्रेशन करके बैठे हुए हैं। बस धनी को देख रहे, दिल को देखते, चेहरा को देखते दिल में पहुंचे, दिल के पर्दा में धनी ने ये सारा संसार दिखा रहे हैं। इसलिए कभी कभी सिनेमा देखते देखते लोग सिनेमामय बन जाते, अपना चेयर भी भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। ऐसा होता है। इसी तरह ब्रह्म आत्मा, धनी का धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, तो भूल गए। तो ये हालत है। लेकिन अब भूले रहेंगे ऐसा धनी की इच्छा नहीं है। धनी की इच्छा है मैं जगाऊंगा, अनुभव कराऊंगा, झूठ क्या है वो दिमाग में डालूंगा। उस समय में होश में रहना बोले थे, अभी वो समय चल रहा है। सब रूहें बैठी अंग लाग, सूरत एक राखे मूल मिलावे माहे। अपने परात्म स्वरूप को ध्यान चिंतन मनन किया जाए, उसके लिए धनी ने हमें बैराट दिए हैं, लक्ष्य तय कर दिया, वितक दिए, अपने आप वितक दिए मतलब अपने वो घर की लीला आके करके दिखाए। तो कम से कम हम अनुकरण लीला करने के लिए भी मैटर बन गया कि वितक में जिस तरह से ब्रह्म सृष्टियों ने आचरण किया ऐसे करना। वितक हमारा ब्रजलीला भी वितक है, रासलीला भी वितक है, वंशी के नाथ पर दौड़ना भी अपने वितक है, ये तारतम्य के नाथ से दौड़ करके राज्य के पास पहुंचने भी वितक है। ऐसा भी हमें विषय वस्तु हमें दिया। और ध्यान के लिए अपने परात्म स्वरूप को ध्यान करने के लिए इतना खजाना दिव्य परम धाम चरतनी का सारा धाम धनी ने परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, राज्य का एक एक श्रृंगार हृदय में बैठाने के में तारतम्य वाणी सब कुछ है। सुंदर सा हमारे मंद बुद्धि भूल जाता है करके धनी ने वाणी लेके रख दी। इसलिए बार बार पढ़ के सुन श्रवण करते, मनन करते, एक एक चौपाई को हृदय में ठसाते जाने का। 38 नंबर चौपाई में कहा कि मैं लाड़
मैं लाड़ किया रूहना सो वास्ते ईशक इनाम, क्यों ना ले मेरा ईशक अंग असलू मेरे तन। इससे पहला वाला भाव 39 चौपाई में आया है क्या, बहुत लाड़ किया मुझे सो, बहुत लाड़ किए मुझे सो, इनो अरस में मिला, एक लाड़ किया मैं इनो से प्यार देख न सब दिला। इसलिए मैं लाड़ किया रूहाना सो। चौपाई नंबर 39 पढ़िए, उसके बाद 38 पढ़िए तो समझना सरल हो जाता है। जैसे 39 में क्या कहा, बहुत लाड़ किए मुझे सो, ये रुअल्ला, हे श्यामा जी, हे सुंदर भाई, हे इंद्रावती, राजी महाराज बोल रहे हैं। ये जो ब्रह्मात्मा खेल में गए ना, और इंद्रावती आत्मा, सुंदरबाई आत्मा अपने परात्म स्वरूप को देख रहे हैं, और राजी का दर्शन अंतरात्मा से कर रहे हैं, और सुंदर साथ की गतिविधि देख रहे हैं, और दिव्य परम धाम का दर्शन हो रहा है, खेलने का स्पॉट। जैसे हम भोजन करते करते हमारे कहाँ कहाँ आकर पहुंचता है। एक आकर तो भोजन ग्रहण कर रहा है, एक आकार तो अभी यहाँ सुंदर सा श्रवण कर रहा है, एक आकार, लेकिन एक विचार का आकार जो है ड्राइविंग भी कर रहा है और कहीं जा रहा है, विचार का आकार दिन भर का काम का स्वरूप धारण किया है। ऐसे श्री इंद्रावती आत्मा का धाम धनी से बात हो रही है, मैं लाड़ किया रूहन सौ करके श्री इंद्रावती के कान में आवाजें आ रही है, लेकिन अंतस्करण में राज्य का श्रृंगार झलझलाकार है, और 25 पक्ष परम धाम का आनंददायी लीला को साक्षात्कार कर रही है, आवाज भी सुन रहे, और सुंदर साथ के ब्रह्मात्माओं के जो परात्म स्वरूप को उनके चित्तवृत्ति को देख रहे हैं, उनके सुरता को खेल में किस तरह से भूल है, सारी नजरा श्री इंद्रावती आत्मा को हो रही है, सुंदरबाई आत्मा को हो रही है। इसी तरह जागृत आत्मा की ये दशा दिखाई दे रही है। मैं लाड़ किया रूहना सौ वास्ते सकई नाम, तो बोले बहुत लाड़ किए मुझे सो, मेरे साथ ब्रह्मात्माओं ने बहुत प्यार किया। थोड़ा व्यंगात्मक भी है, व्यंगात्मक ये है कि बहुत लाड़ किए मुझे सो, ये ब्रह्मात्माओं ने मेरे साथ बहुत प्रेम किया। राजी महाराज का इलम बोल रहा है, राजी महाराज का इलम श्री इंद्रावती के हृदय में, जागृत आत्मा के हृदय से ये प्रश्न आ जाएगा। अच्छा, बहुत लाड़ किया हम लोगों ने, आत्माओं ने बहुत लाड़ किया, आपकी पातशाही और आपका प्रेम का परिचय ही था नहीं तो क्या प्यार किया। आप ऐसा व्यंग मत मारो, बहुत लाड़ किया, लाड़ तो अब अब प्यार करेंगे, इससे पहले तो हमारा प्रेम ज्यादा करके बोल रहे थे, कहाँ हमने प्यार किया। राजी महाराज बोले, इंद्रावती तू कभी कभी ज्यादा ही समझती, ज्यादा समझ दिया किसने, आपने ही तो दिया, ज्यादा समझ। ठीक है, बोलो। हाँ, क्या बोलने वाले हैं? हाँ, बहुत लाड़ किए मुझे सो इन आत्माओं ने, इनो अरस में मिला, देखे शब्द, अरस में मिला, बहुत प्यार किया, है ना, अरस में मिला, बहुत प्यार किया। अच्छा, जब उस अद्वैत लीला में राजी महाराज ही सबकी गवर्निंग पावर है, राजी महाराज ही सबकी स्पिरिचुअल पावर है, राजी महाराज के ही प्रेरणा से, राजी महाराज की हिम्मत से, राजी महाराज के होने से ब्रह्मात्माओं में राज्य के साथ प्रेम करने का हिम्मत है। पर्दा है इसलिए प्रोजेक्शन है, पर्दा हटे प्रोजेक्शन नहीं। राज्य की मेहर से ब्रह्मात्मा प्रेम कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि बहुत लाड़ किया मुझे सो। आपने अगर ये हिम्मत नहीं देते तो लाड़ क्या करते, प्यार कैसे करते, चाहत कैसे होती। अगर आप नहीं, अगर आप मेहर नहीं करते, कृपा नहीं करते, आपकी अगर दया नहीं होती, तो ब्रह्मात्मा कहाँ हिम्मत की आपसे प्रेम करे। ये तो आज खुल रहा है तारतम वाणी से,
नहीं तो तारतम्य वाणी को छोड़ करके, परम धाम का ज्ञान छोड़ करके खाली ब्रह्मलीला का ही चिंतन करेंगे तो यही बोलेंगे, अभी भी बोलेंगे कि हमारा प्रेम ज्यादा है। तो बहुत लाड़ किया मुझे सौ इनो अरस में मिला, अरस में प्यार किया। देखिए अब आगे क्या बोलते हैं कि एक लाड़ किया मैं इनो से, मैंने बस एक, जैसे मान के चलिए 100 प्यार मेरे थे, मैंने एक प्यार किया। ऐसा मैं थोड़ा सा इनके साथ प्यार करने की मेरी इच्छा थी। वो इच्छा क्या है? प्यारा देखना सब दिला, सबके दिल में, ब्रह्मात्मा के दिल में मेरे प्रति कितना प्यार है ये देखने के लिए मैंने प्यार किया। देखिए ब्रह्मात्माओं की इच्छा है कि ब्रह्मात्मा के हृदय में कि हम राज जी को बहुत प्यार करते हैं, हमारा प्रेम ज्यादा है। राज जी बोल रहे हैं कि राज जी का हृदय में था कि प्रेम तो मेरे होने से ये प्रेम कर रहे हैं, लेकिन इनको कैसे हो गया कि हमारा प्रेम ज्यादा है? अस्तित्व को भूल रहे हैं क्या? इसलिए इनके प्रेम ज्यादा होने में मैं ही कारण हूं, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रहा है क्या? जैसे नौतनपुर में सदगुरु के लीला में हीरूबाई को सदगुरु के अंदर से ही श्री कृष्ण प्रकट होकर के भोजन वोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये इनको पता ही नहीं चला कि श्री कृष्ण अलग से आते हैं, सदगुरु महाराज आसन से आते हैं। तो सदगुरु को सबक सिखाना था कि राज जी तो कहां से आ रहे हैं इनको पता ही नहीं है, तो ये परोक्षवादी हो रहे हैं जबकि यहाँ प्रत्यक्ष है। तो फिर ये लीला आपको मालूम है। तो बाद में पता चला कि कथा में थोड़ी देरी हुई, इसलिए आने में देरी हुआ। श्री कृष्ण ने बोला तो अरे कथा में देरी हुई तो सदगुरु ने बोला, सदगुरु ही है, ये तो अद्वैत है। ऐसा हीरूबाई को भास हुआ, ज्ञान हुआ। ये ब्रह्म सृष्टि के लीला में भी उदाहरण है। जीव के लिए तो ये उदाहरण है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए भी उदाहरण बन गया। क्या कि दिव्य परम धाम में राज्य के होने से लीला हो रही है, हमारा प्रेम की भाषा हम बोल रहे हैं। तो वो तो आज पता चला, तब पता नहीं था। यही एक संसार होने में प्लस पॉइंट ये है कि हमने राज्य की लीला को अच्छी तरह से पहचानने का मौका मिला। इसलिए सारी सृष्टि का एक विद्यालय है, सीखने का चीज है। धनी ने यही सिखाने को भेजा कि प्रेम किसका जाना है, कैसे प्रेम में रहते थे। तो आइए 38 नंबर चौपाई में देखिए। इसलिए अब मैं फिर समराइज कर रहा हूं, मैं लाड़ क्या रूहाना सौ वास्ते ही सकई ना। ब्रह्मात्माओं को वास्ते ही सकई ना, इन ब्रह्मात्माओं को प्रेम पिलाने के लिए, प्रेम का पहचान कराने के लिए मैंने प्रेम किया। कैसे किया? खेल बना करके प्रेम किया। ये खेल बनाने के विचार जी का प्रेम है। इतना कोई मर रहा है, कोई सड़ रहा है, अभी भी हमको घर से निकाल दिया है, और अभी भी हमको इतना नुकसान हुआ है, ये है वो है, कैसे धनी ने प्रेम की बात की? ये तो हो ही नहीं सकता। बस यही तो मजे की बात है। हमारे अंदर तो इतना राज्य के पीछे कंप्लेन है। राज्य बोले मैं तुमसे मैं प्रेम कर रहा हूं तुम्हारे, ये प्रेम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पार में बैठे देखे प्रपंच। जब तक हमारा चिंतन पार में नहीं पहुंचा, राज्य के दिल में नहीं पहुंचता है, प्रपंच तो ऐसा दोषपूर्ण दिखाई देगी। प्रपंच तो दुखदाई है ही, लेकिन मेहर जब हो जाता है तो दुखदाई नहीं दिखता। मेरे सागर में यही भाव हम सुन रहे हैं। लाड़ किया मैं लाड़ के रूहाना सौ वास्ते इसका इना क्यों न ले मेरा इशक। जब मैं इनसे प्रेम कर रहा हूं तो मेरे से प्रेम क्यों नहीं करेंगे? ये खेल ही मैंने प्रेम के लिए बनाए हैं, तो मेरे से प्रेम क्यों नहीं करेंगे? क्यों न ले मेरा इशक। अंग असलू मेरे तन, ये तो असलू मेरे ही तन है, मेरा ही प्रेम का अंग है। सूर्य कह सकता है ये किरण मेरा ही अंश है। सूर्य का शरीर प्रकाश मेरा ही है कि घर घर में जाके घुसा हुआ है प्रकाश। तो सूर्य बोल सकता है, ऐसे राज्य बोल सकते हैं ये मेरे ही अंगना है, परमना में बैठे, मेरे ही अंगना है श्यामा जी, मेरे अंगना सुंदर साथ है, मेरे ही अंगना ब्रह्म आत्मा है मूल मिला बैठे, मेरे ही अंगना खेल में जाकर के जीव में प्रतिष्ठित होकर के बैठे हुए हैं, और वो जीव भी तो मेरा ही हुक्म का है।
अक्षर के माध्यम द्वारा खेल बना हुआ मेरा ही तो है। तो क्यों नहीं समझेंगे मेरी बात? जाओ रुअल्ला, इस तरह से उन ब्रह्मात्माओं को याद दिला दो। क्यों ना ले मेरा ईशक, अंग असलो मेरा तन। तो राज्य ने इस तरह से कन्फर्मेशन जो दे रहे हैं, राज्य महाराज परफेक्ट फुल कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं राज्य महाराज। तो अब हमें इसी चौपाई को, इसी भाव को हृदय से, अरे धनी इतना तू मेरे है, तू मेरी है बोल रहे हैं, मुझे ये एहसास क्यों नहीं होती है? इस तरह से अब बार बार उसको हृदय में मनन करना होता है। हनुमान जी को याद दिलाया, हम बोलते हैं। भगवान राम को वशिष्ठ ने याद दिलाया वाल्मीकि रामायण से कि तुम राम अवतार। और मार्कंडे ऋषि को भगवान ने याद दिलाया, वाणी में कोट किए, ये भी हम सुनते हैं। सुंदर सा सदगुरु महाराज को राज्य ने याद दिलाया परम धाम, हम भी ये सुनते हैं। बस इंद्रावती का जैसा बस इतना ही करना बाकी हो सकता है। कि जब सदगुरु महाराज बोल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं देखता? तो साधना, सीरियस साधना शुरुआत, इसे हमारे अंदर भी बहुत बार सुनी, सीरियस साधना, सही अर्थ में मैं अपने आप को जानना चाहता, मैं अपने आप को देखना, मैं अपने आप को पकड़ना चाहता। इस तरह से संसार से अग्नि प्रकट हो जाए, विरह का अग्नि प्रकट हो जाए। इसलिए सबकी बस की बात तो नहीं, ठीक है, लेकिन ब्रह्मात्माओं के लिए तो कंपलसरी हुआ ना। इसलिए क्यों ना ले मेरा ईशक, अंग असलू मेरे तन। जब मैं राज्य के तन हूं, राज्य के नूर हूं, तो मेरे में संसार के भ्रम में क्यों अटकूं? मैं संसार में है क्या? पूरा नजर, पूरा देखने का नजरा ही चेंज हो जाए। हुआ है मम्मी पूरा खेल। अरे सूरदास जी को तो आंख देख करके दर्शन करवा के भगवान ने कहा कि तुमने अभी तो नजर मिला ना तुमको, अब ऐसे ही तुम देखो, तुम मेरी सृष्टि तुम देखो, मैंने दिया ना नजर। अब तो सूरदास जी क्या बोले? हे भगवान, जिस नजर ने आपको देखा, अब वो दुनिया को क्या देखना, बंद कर दीजिए। देखिए तो 14 लोग के भक्त भी भगवान से कहते हैं कि आपने जो दिए, अपना दर्शन करवाए, अब मैं दूसरा दर्शन मुझे नहीं करना है, दूसरा संसार मुझे देखना नहीं है। तो आशीर्वाद क्या मांगा? बंद कर दिए ताकि आपकी छवि लेकर के रहूं। राजी महाराज ने तारतम द्वारा परमधाम के छवि दिए, अपने परातम मुलमिलावा रंगमल, अपना परमधाम खजाना 25। फिर संसार हम सुंदर साथ क्यों देखना चाहते हैं? संसार में क्या रस है? इस अर्थ में बोल रहे हैं, अंग असलु मेरे तन। एक 14 लोग के भक्त को भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि अब मुझे संसार देखना है, और हम परमधाम के खजाना प्राप्त करके, परात्म की बातें करके, फिर वही झगड़ा, फिर वही निंदा, फिर वही संसार। अब बोलते हैं फिर हमके लिए बनाया ना इसे देखना। अरे पैसा तो पहला तो बेहोश में देखे, अब तो होश में देखना है। पहले तो बेहोश में भोगे, तो अभी तो होश में भोगना है। अरे बाप, राज्य महाराज के हृदय, सदगुरु के हृदय, इमरावती आत्मा के हृदय से, वाणी से देखें कि कहाँ के आस से बोल रहे हैं, और हमारी गतिविधि हम देखें। इस तरह से अपने आप को एक अंतरंग यात्रा में उतरनी चाहिए। सुंदर साथ है, मैं लाड़ किया रोहन सो वास्ते ईशक इना, क्यों ना ले मेरा ईशक, अंग असलू मेरे तन। बहुत लाड़ किए मुझ सो। श्री राज जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मात्मा बहुत प्यार किया। इनो अरस में मिल एक लाड़ किया मैं इनो से, प्यार देखन सब मिल, प्यार देखन सब मिल। 36 में कहा, 35 में कहा, ऐसी दुनिया दिखाई दुनिया जी तक कोई हक को जानत न है, कहूं तरफ न पाई अरस की। ऐसा खेल
मैंने उसी समय में कहा, जब धनी का तरफ ही नहीं है यहाँ पर, जब धनी का धाम ही यहाँ पर नहीं है, धनी का स्वरूप ही यहाँ नहीं है, तो फिर प्रेम कहाँ है यहाँ? अब धनी ने ऐसा खेल देखा है कि जहां प्रेम है नहीं, या प्रेम है नहीं जहां, और वहां से बोलते हैं कि प्रेम करो। ऐसी दुनिया दिखाई। तो अब रूहा, जब प्रेम है नहीं, ऐसे ऐसे मरुभूमि में जब पानी है नहीं, तो वहां पानी का भ्रम क्यों डाल दिया आपने? तो फिर अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इंद्रावती भी तो उसी में थी, उसको तो फिर प्रेम मिला था। उसी मरुभूमि थी, उसको प्रेम मिला था, है? सुंदरबाई भी उसी भूमि में, तो प्रेम मिला तो उसको। गुरजी मंगलदास जी उसी भूमि में थे, प्रेम मिला तो उसको। और तेरे को ही नहीं मिला। इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लो सखी, है तारतम आया है। तारतम ऐसा है कि तुम परमधाम का प्रेम भी अनुभव कर सकोगे और खेल भी देख सकोगे। इसीलिए बोल रहा हूं, इन आत्माओं को परमधाम का प्रेम यही मिला। खोजा तो खोजा सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार, वो करतार का यहाँ प्रेम है। समझो बात को इस अर्थ में, प्यारे सुंदर साधु जी। तो धनी कह रहे हैं, बहुत लाड़ किए मुझसो इनो अर्श में मिला। एक लाड़ किया मैं इन से, प्यार देखना सब मिला, सब दिला। इनके दिल में कितना प्यार है मेरे प्रति, वो देखने के लिए। अब क्या किया, मैं फुरमान भेजा है अब्बल हाथ अमीन रसूल। प्यारे सुंदर साथ जी, इमाम भेजिया रूहों वास्ते जिन जावे भूल। अब मैं फुरमान भेजा इनो अब्बल। अब्बल मतलब पहला, ब्रह्मात्मा आने से पहले 1100 साल वर्ष पहले फुरमान भेजा, 5000 वर्ष पहले पुराण भेजा, स्टेज तैयार किया। कहने का मतलब, मैं फुरमान भेजा अब्बल, स्टेज तैयार किया। हाथ अमीन रसूल, अमीन यानी आगेवान, 100 लाख पैगंबर, अंतिम पैगंबर। और ऋषियों में वेद व्यास जैसे, सुखदेव जैसे अमीन को भेजा मैंने। संदेश बाग बन जाए, रास का विवेचन करके रख दिया। और वल्लभाचार्य जैसे रास के प्रेमी भेज दिया, ताकि इनको सरल पड़े विवेचन करने में। तो सतगुरु महाराज वही फॉलो करके अभी तक देखिए। इसलिए मैं फुरमान भेजा अब्बल हाथ अमीन रसूल, इमाम भेजा रूहों वास्ते। अंतिम में बुद्ध अवतार, कल की अवतार भेजा। अंत में स्वयं राजश्यामा जी आए। उसी को कुरान में इमाम शब्द से पुकारा था। तो अंतिम में श्री राज जी महाराज स्वयं आए। इमाम भेजा रूहों वास्ते, स्वयं महामति प्राण जी आए। जिन जावे भूल, ताकि ब्रह्मात्मा न भूलें, अपने परात्म स्वरूप को न भूलें करके मैंने इनको भेजा। जाओ रू अल्लाह, ये सारी बीतक बता दो। मैं सारा तैयार करे तब भेज जाओ, बताओ। भगवान राम आने से पहले वाल्मीकि में सारी बात रख दी, और रामायण तैयार हो, भगवान राम आए। और उसी रामायण से उनको याद जाति स्मरण कराए, मैं तो अवतार में हूं, मैं तो 12 कला संपन्न अवतार हूं। बस ये उदाहरण है। राज जी ने इस तरह से वेद शास्त्रों में ब्रह्मात्मा की बातें लिखी, राज जी ने संतों के मुख से लिखवाए, राज जी ने कुरान में बातें बताई। अब उन ब्रह्मात्माओं को स्वयं ब्रजराज की लीला करवाई।
और ब्रजराज की लीला का प्रेम जागनी ब्रह्मांड में आकर के बताया और परम धाम प्रत्यक्ष करवा दिए। सुंदर साथ जी ये सिस्टम। अब हमें सिस्टम में पहला उस फर्मा में जाकर के अब हम आकार बदलना है। फर्मा का आकार ऐसा है, फर्मा का आकार है तृणलीला सौथी घरतनी चारों को यामे भो, उस परम धाम का अनुभव यही करना है। इसीलिए फुरमान भेजा है अब्बल हाथ अमीन रसूल इमाम भेजा रूह वास्ते जिना जावे ये भूल न भूलें, इसीलिए हमने कह दिया याद दीजो अरवों को हे अल्लाह, हे ब्रह्मात्माओं क्या करो इसको याद दे, याद दीजो अरवों को जो मैं करी खिलवत यानी उस खिलवत खाना मुलमिला में जो मैंने कहा था, खिलवत खाना में जो मैंने कहा था, जो मैं करी खिलवत मतलब अंतरंग बातें करवाए सगोष्ठ ज्ञान भी खिलवत है, मूल परम धाम भी खिलवत है, मूल मिलावा और खिलवत है, मूल मिला पांच ही में और खिलवत है, अपने अपने हृदय और खिलवत है। ये ऐसा एकांत चिंतन है कि वही आत्मा और परमात्मा के बैठक है और यही शाश्वत बैठक है, यही खिलवत है जो मैं करी खिलवत। मैं वहां पर गुप्त गुह्य बातें की है। सो ए लिखी फुरमान में रमुजे इशारत, सो ए लिखी ब्रह्मवेद पुराण में, सो ए लिखी मया स्वतंत्र में, जो ए लिखी श्रीमद् भागवत में, सो ए लिखी गीता में, सो ए लिखी कुरान में, एवरीवेयर ब्रह्मात्मा अपना ही चेहरा देखती है दिव्य परम धाम, लेकिन तारतम द्वारा जगी हुई होना चाहिए तभी दिखाई देगी। सो ए लिखी फुरमान में फुरमाया रमुजे भविष्यवाणी इशारतें वेद व्यास जी के मुखार बिंद से इशारे भी। तारतमे न जानती सच्चिदान नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि में कश्य भी जायते, सारी बात बताई। लेकिन आए धनी की कृपा, श्री राजी महाराज की कृपा, ऐसे दिव्य दृष्टि तारतम की दृष्टि आई तो बस अब नजर आने लगा। अब्बला बातें जो अर्श की जाए कहियो तुम, अब्बल बातें जो अर्श के परम धाम में आने से पहले जो बातें हुई है उसको कान में है याद दिला दो, जाए कहियो तुम फुरमान पहले भेजिया लिखी हकीकत हम। वे शास्त्रों में जो फुरमाया हूं मैंने वहां पर कहा हूं, पहले भेजिया हूं, लिखी हकीकत हम। वहां पर कुरान में तो 1000 साल बाद आएंगे, प्रत्यक्ष लिखा हूं मैंने, लिखवा दिया है वहां पर। बस उनको याद दिला दो, बता दो कि देखो वेद में जैसे लिखा है, भागवत में जैसे लिखा है, इस वितक में करके दिखा दो। फुरमान पहले भेजिया लिखी हकीकत हम। 43 देखिए, बातें बक्का में जो हुई जब उनौ होशी रोशन, बातें बक्का में जो हुई, जागृत उस अवस्था में जो बातें हुई है, जब उन्हों होशी रोशन, उनको जब याद होगा हृदय में, तब तुरंत ईमान ले आवश्य जो मेरे है मोमिन, वाह जो मेरे परम धाम के आत्मा, उनको तुरंत उसको ले आएंगे। कल हम एक सुंदर साथ के घर में, मैं कहीं भी जाता हूं तो सुंदर साथ को भोजन दिलाते हैं, खिलाते पिलाते। मैं जैसे वो सुंदर साथ बुलाते हैं, मुझे इतना मतलब हृदय से लगता है कि जाते जाते रास्ता को नमन करता हूँ, उनके दरवाजा को नमन करता हूँ, उनका एक जगह जाके राज्य के श्रृंगार देखता हूँ, ऐसा सब देख करके एक जिज्ञासा देखने में तो हम खुला दिल से पूछते हैं, आपको आप राज्य के तारतम्य में कैसे जुड़े? जब मैं पूछता हूँ तो वो कहानी बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो कल हम एक सुंदर साथ को कहानी पूछ रहे थे, तो आपके घर में तारतम्य कैसे है? तो उन्होंने सुंदर साथ ने बताया कि माँ और बेटी थी, तो दोनों अपनी तारतम्य की कहानी सुनाने में, माँ बोलते मैं सुनाऊंगी, बेटी बोलती मैं सुनाऊंगी, इतना अच्छा आनंद प्रेम। तो फिर माँ बोले तू सुना। तो फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। गुरु महाराज यही उनकी जो गुरु थे, एक तारतम गुरु जी वहाँ थे और भागवत की कथाएं की वहाँ पर।
तो ये माँ और बेटी, माँ के मतलब जो पिताजी है, बेटी के जो पिताजी है, सीधे जाकर के गुरु जी को बोल दी मैं आपको गुरु बनाना चाहती। तो मैंने बोला उस समय भोजन कैसे था, वो तो सर्वभोगी थे। तो सर्वभोगी थे तो फिर कैसे बोल दिए, पता नहीं बोल दिए, राजी ने बुलवा दिया होगा, आज का उनका टर्मिनोलॉजी ऐसा है। तो गुरु ने बोला भोजन तुम्हारा कैसा है, भोजन सब कुछ नहीं, तो पहले व्रत में बैठो, फिर तुम अकेला होके नहीं होगा, तुम अकेला तारतम लेके क्या करो, तुम्हारे घर में तो अच्छे नहीं, भोजन अच्छा नहीं बनता, तुम फिर तुमको कौन खा भोजन बना के, तुम्हारी पत्नी को ले आओ, अगर कहीं पति पत्नी हो तो दोनों समझे तो धर्म पालन कर सकोगे। तो 6 महीने उन्होंने व्रत करवाया। जब 6 महीना उन्होंने व्रत करवाया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ सच्ची जागरनी है। गुरुजी मंगलदास जी ऐसे कर 6 महीना का व्रत करवा, मतलब कंडीशन को देख करके, जब जो खान पीन में शुद्ध है, सारा वातावरण शुद्ध है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जरूरत थी 6 महीना की, तो उन्होंने 6 महीना व्रत। पिताजी ने भी उनका बोले, पिताजी ने 6 महीना आते ही लहसुन प्याज मांस में तो बात ही छोड़ा, लहसुन प्याज तक उन्होंने घर से निकाल दिया। वो बता रहे उनकी कहानी, उनके पिता बता रहे थे, और बता दिया अब आज से घर में कुछ नहीं मिले, पिता ने बोला। और लड़की तो जन्म से उसने खाई नहीं थी ऐसा कुछ। तो मैंने माता को भी पूछा, ये लड़की अभी 28-30 साल की जो भी हुई है, तो क्या इसको शादी करने के कोई लड़के लोग मांगे नहीं आए? तो माँ बोलते आए बहुत, लेकिन मेरा दिल बोलता था ये जन्म से ही इतना कुछ खाई नहीं, इतना पवित्र है, अब जो मांगने वाला है तो खान पीन वाला आएगा, मतलब जो भी खाने वाला आएगा, इस पवित्र हृदय को कैसे मैं अपवित्र जगह भेजूं? दिल रोता था। ये बढ़ती गई, मेरा दिल रोता रहा, अब इसको कैसे भेजूं, कैसे मैं भेजूं, मेरा दिल रोता था, मुझे अच्छा नहीं लगता स्वयं। लेकिन राज्य की ऐसी मेहर हो गई, पिता ने फटाक से बोल दिया मैं तो आपको गुरु बनाऊंगा। गुरु भी वैसे मिल गए जो अभी पता तारतम वाले थे। तो इस लिंक से हमारे घर में तारतम का प्रवेश हुआ, और फटाफट गुरु ने, पिता ने सब हटा दिए, और फिर लड़की तो पहले से खुशी थी और उसको आनंद हुआ, और फिर माँ हुए। इस तरह तारतम फिर सभी ने 6 महीने बाद तारतम लिए। अभी घर में इतना सुंदर सिंहासन, और गले में कंठी, मुख निज नाम, हृदय में राखो श्याम श्याम। तो ये सब, तो मुझे वो जो तारतम प्रवेश सदगुरु का ही स्वरूप बन करके इस तरह से गुरु महाराज, तो हम सब देखने सुनने में यही आनंद आता है कि हम साष्टांग प्रणाम करते इन आत्माओं की, राज्य की कैसी लीला है। याद दीजो अरवहों को, जो मैं करी खिलावत, सोए लिखी फुरमान में रमुझे। आज भी प्रत्यक्ष इस चीज को खिलावत हो रहा है, आज भी वो बातें इस तरह से सुनने में आ रहा है। तो क्या यह जागरनी का मूल मिलाव का अर्थ नहीं है? और अब्बला बातें जो अर्श की जाए कहियो तुम, उन गुरु ने, सभी गुरु वही तो बता रहे हैं, फुरमान पहले भेजिया लिखी हकीकत हम, बातें बक्का में जो हुई, जब उन होशी रोशन न, तब तुरंत ईमान लिया वशी, जो मेरे हैं मोमिन, न जाने जुन्न में कौन सुहागिन होए। इस तरह से इलम मेरा उनो में जाए करो जाहिर। देखो तो सदगुरु महाराज को क्या आदेश दिया, इलम मेरा उनो में जाए करो जाहिर, जाओ मेरा इलम जाकर उनको जाहिर कर दो, जाओ प्रशिक्षण केंद्र खोल दो, प्रशिक्षण केंद्र खोला, तालीम का शुरू कर दो, चाहे रेलवे स्टेशन में हो, चाहे कंडी नदी के या पेड़ के नीचे हो, मेरा ज्ञान, मेरा तालीम, मेरा इलम में दे दो। हमने प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया, न जाने जुन में कौन उसको आगे न हुआ। इन्हीं चौपाइयों से ही तो सीखते साथे गुरु के पास एक झनकार अंदर जाता है, कोई काम आगे प्रस्तुत होता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि कौन आकर के रास्ता बदल देता है, कौन आकर के विचार बदल देता है और ये काम करवाता है। धनी तुझको तेरा अर्पण, ये हमारी बस की बात नहीं। आज चौपाई देखते हैं तो हाँ, ये झनकार तो इस तरह से यहाँ आ ही रहे। देखिए, बातें बक्का में जो हुई, जब उनो होशी रोशन, इलम मेरा उनो में जाए करो जाहिर, मैं शहरक से नजदीक, मैं उनके प्राण नली से भी नजदीक हूं, नहीं बक्का थे बाहर, न मेरी आत्मा मेरे परम धाम से बाहर है, नहीं परम धाम से मैं सत असत सच्चिदानंद से न बाहर हूं। असत जड़ दुख तो एक
क्षणिक एक स्वप्न मैंने दिखा दिया अनुभव कराने के लिए कि कम से कम सच्चिदानंद का स्वरूप को जाने। नहीं बक्का थे बाहर, उस गुण से ब्रह्मात्मा बाहर नहीं है, उस खिलावत से ब्रह्मात्मा बाहर नहीं है। इस तरह से बार बार बताओ उन रूहों को। तो सदगुरु महाराज 34 साल बताए। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने अपने जीवन की यात्रा में यही की और सभी गुरुजन यही कर रहे हैं और हर जागृत आत्मा यही कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो हम भी यही करें। अब हम अपने ध्यान स्थिति में जाकर के हम पार में बैठे देखे प्रपंच। तारतम वाणी को ऐसे इस तरह से आलिंगन करें, प्राणनाथ जी की वाणी से ऐसे जुड़े रहें ताकि हमें वाणी हमारा स्वरूप बन जाए और हम वाणी के एंगल से संसार को देखें तो संसार छोटा बन जाएगा और परम धाम विशाल बन जाएगा। आए न गए हादि न हम, हमारा उसी परम धाम स्थान। सुंदर साथ जी, इस तरह से अपने आप को शांति रखें, अपने आप को एक परफेक्शन में ले जाएं, एक पूर्ण विराम हम अपने परात्म स्वरूप में बनाएं। तो हमारी इच्छा, हमारी चाहना, संसार के झूठा चाहना अपने आप समाप्त हो जाता है। जब हम झूठा में जो दिल दौड़ने का अपने आप शांत हो जाएगा, ब्राजी का दिल मिल जाता है। लेकिन मिलेगा तो सदगुरु के अंदर से ही मिलेगा। इसलिए जीवन में एक आदर्श पुरुष का बहुत जरूरी है। आदर्श पुरुष का, गुरु जी ने कहा मैं तो एक पगडंडी हूं, रास्ता तुम बनाओ। ये रास्ता दिखाने वाले एक जीवन में आदर्श पुरुष होना जरूरी है। बस उन्हीं के माध्यम से दिव्य परम धाम की अनुभूति होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इलम मेरा उनों में जाए करो जाहिर, मैं शहरक से नजीका नहीं बक्का थे बाहेर, नहीं बक्का थे बाहेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी को।